चाहेंगे इस कॉलोनी की समस्या को लेकर? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल पहले ये कॉलोनी निर्मित हुई है और सभी के नक्शे पास है। सभी लोगों ने अपना टैक्स नगर निगम में जमा कर रखा है, किसी का कोई टैक्स बाकी, हाउस टैक्स सभी लोग दे रहे हैं। आज भी हाउस टैक्स दिया जा रहा है, सबके मैप पाक्स हैं और सबके क्या नाम है कि सभी लोग टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं। इसके बावजूद भी उपेक्षा की जा रही है और अनेकों बार यहाँ से प्रयास किया गया, एप्लीकेशन पड़ी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ के जो सभासद महोदय के प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि शासन स्तर पर ये लंबित है। यहाँ से प्रतिनिधि हैं अनिल कुमार सिंह, वो कहते हैं कि शासन स्तर पर लंबित है, जब भी वहाँ से हरी झंडी मिलेगी यहाँ काम शुरू हो जाएगा। सिर्फ आश्वासन दिया जाए, सिर्फ आश्वासन। आज 6 महीने से उनका ये आश्वासन मिलता है, कहते हैं कि नाली पास हो गई है और जल्द ही मैं काम शुरू कराने जा रहा हूँ। 10 दिन में शुरू हो रहा है, 15 दिन। मेरा नाम है राधेश्याम दीक्षित। एबी न्यूज़ की टीम इस समय नंदनगर पोखर टोला पे है और आप देख सकते हैं कि यहाँ कूड़ों को किस तरीके से अव्यवस्थित रूप से डिस्पोज किया जा रहा है। जाहिर है कि यहाँ व्यवस्था न होने की वजह से ऐसा हो रहा है। नाली की समस्या है, अन्य भी बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ के हम कॉलोनी वासियों से जानेंगे कि क्या असल समस्या है और क्या वजह है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, क्या नाम है आपका? RK सिंह जी, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत? हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग 22-23 वर्षों से इस कॉलोनी को विकसित हुए हो गया है, लेकिन इस कॉलोनी में न तो अभी सड़क बनी है, न तो अभी कोई नाली बना है। हम लोग का पानी किसी के प्लाट में जा रहा है, जिस प्लाट में जाने के नाते वो हमको भी रोक रहा है। आखिर हम लोग का पानी सड़क पर जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ कैसे जाएगा, हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं। बरसात में किसी तरह से हम लोग पानी घुटने भर पानी क्रॉस करके तब सड़क पर पहुँचते हैं, मेन रोड पर पहुँचते हैं। ये इस वार्ड के सभासद हमारे माननीय सरोज देवी, वाइफ ऑफ अनिल कुमार सिंह, ये हैं। लेकिन वार्ड जी, इनसे मुलाकात किया? हाँ, मुलाकात हमेशा कई बार आए। बगल में हमारे चौबे जी थे, उनके यहाँ भी आते हैं और हमारे यहाँ माननीय ये सांसद महोदय, ये भी रवि किशन साहब भी आकर के विजिट कर गए हैं। लेकिन आज तक हम लोग का न तो नाली बना न सड़क बना। अनिल सिंह का ये कहना है कि वोट लेते वक्त सबसे वोट ले लिए और लेने के बाद कहते हैं कि अभी मेरे वार्ड में नहीं है, ये दूसरे वार्ड में है, गब्बर के वार्ड में है। गब्बर कहता है कि हमको आप लोगों ने वोट नहीं दिया, इसलिए हम क्यों काम करावें। इस वजह से आज तक हम लोग इस गंदगी में जी रहे हैं। सर, पार्षद से लेकर सांसद तक यहाँ आगमन हुआ है, तो आखिर ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है कि आप लोगों को सुविधा नहीं दी जा रही है? क्या कारण नजर आ रहा है? मुझे तो अब तक बहुत सारे कारण दृष्टिगत हो रहे हैं। उसमें एक तो सबसे प्रमुख कारण है, जिस समय ये नगर सांसद का चुनाव हो रहा था, उस मोड में भी नगर जो अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नगर सांसद रवि किशन जी इस कॉलोनी का विजिट कर चुके हैं और ये कहते हुए कि इस अगली बार इसका सब कुछ भला हो जाएगा, कायाकल्प कर देंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद नतीजे जितने भी प्रतिनिधि हुए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इस कॉलोनी में बार बार आते रहे हैं और हम लोग ये कहकर थक गए, प्रपोजल देकर थक गए। GDA को, आयुक्त निगम गोरखपुर को, आयुक्त उपाध्यक्ष GDA को, अन्यथा अतिरिक्त जितने भी प्रतिनिधि हमारे यहाँ से गुजरे हुए हैं और सांसद, प्रतिनिधि, विधायक, सब लोग आग घुस के नाम पर रोटी खाकर यहाँ से चले गए हैं। फिर भी जो है हमारा कायाकल्प आप देख ही रहे हैं। देखिए चारों तरफ नगर न नाली है, न खड़ंजा है, न जो है पानी निकलने की व्यवस्था है और न ही इस तरीके की बातें यहाँ होती रहती हैं। और अंधविश्वास ये कि आपके कॉलोनी का प्रपोजल, नाली का, सड़क का, कूड़ा उठाने का, ये सारा की सारा चीज़ जो है ऑलरेडी सबमिट किया जा चुका है और आज तक कुछ ऐसा नहीं। हमें तो संदेह लगता है ये जितना कुछ हम लोगों ने प्रपोजल डाला है, अब वो ये भी दिखाई पड़ता है कि लोग ऐसा भी कर डालते हैं कि जितना भी काम हो गया है उसमें इसकी गिनती न करा दिए हों।
कि इसका भी काम हो गया है और प्रपोजल ऑलरेडी पड़ा हुआ है पैसे का भुगतान और पैसे का भुगतान ले लिए हों, ये कोई संदेह नहीं। आपको ऐसी आशंका है? ये बेशक मुझे आशंका है कि इसका भुगतान भी करा लिया गया होगा और काम के नाम पर 0/0। मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि इसको संज्ञान में ले करके और ठोस कार्रवाई किए रहे, ताकि ये जो कॉलोनी वासी समस्या झेल रहे हैं इससे इनको निजात मिल सके।